नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक समाज को लेकर के राजनीति तेज हो गई है और वो समाज कोई और नहीं, एक ऐसा समाज है जिसको लेकर के राजनीति में लंबे समय से चर्चा बंद है क्योंकि उस समाज को किसी भी राजनीतिक दल की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों ने उसे सिरे से नकार दिया है या यूँ कहें कि उसके अस्तित्व को ही भुला दिया है। लेकिन ये वो समाज है जिसने देश को ऐसी-ऐसी ख्यातियाँ दी हैं जिस पर देश आज भी गौरवान्वित महसूस करता है। शायद आप बिल्कुल ठीक समझे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कायस्थ समाज की। कायस्थ समाज वो है जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली झूमने वाला ऐसा उसका अतीत रहा है कि उस पर कोई भी समाज अपने आप को समृद्ध महसूस कर सकता है क्योंकि कायस्थ समाज ने ही आपको याद होगा कि हर एक क्षेत्र में उसने ऐसी-ऐसी शख्सियतों को दिया है जिस पर समाज ही नहीं देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जी हाँ, चाहे आप फ़िल्म जगत में जाएँगे तो आपको अमिताभ बच्चन मिलेंगे, आपको जो है ऐसे तमाम सारी शख्सियतें मिलेंगी जो आपको हर क्षेत्र में मिलेंगी। चाहे आप खेल जगत में जाएँ, रवि शास्त्री वहाँ पर आपको मिलेंगे, चाहे आप राजनीति में जाएँ तो आपको लाल बहादुर शास्त्री मिलेंगे, फ़िल्मों में अमिताभ बच्चन मिलेंगे, लेखकों में आपको जो है जयशंकर प्रसाद मिलेंगे, लेखकों में आपको जो है हरिवंश राय बच्चन मिलेंगे। ऐसे तमाम सारे जो है कवि हैं, ऐसे तमाम सारे रचयिता हैं, ऐसी हर जगत में आपको एक-एक लोग मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि कायस्थ समाज वास्तव में किस तरह की छवि रखता है और कायस्थ समाज ने क्या-क्या समाज को दिया है। दरअसल इन दिनों चर्चा में कायस्थ समाज इसलिए आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्यसभा की 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस कायस्थ 3 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज को देने का ऐलान कर दिया है। ऐलान ही नहीं कर दिया है बल्कि उनके दोनों उम्मीदवारों ने कायस्थ समाज के पर्चा भर दिया है। राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने जिन 2 कायस्थ उम्मीदवारों को उतारा है उसमें आलोक रंजन पूर्व आईएएस अधिकारी और फिल्मों में से ताल्लुक रखने वाली जया बच्चन हैं। ये दोनों कायस्थ समाज से आती हैं जिसको लेकर के उनके नामांकन के बाद राज्यसभा के नामांकन कल जब उन्होंने किया उसके बाद से सियासत बहुत तेज हो गई है और सियासत में ऐसी स्थिति हो गई है कि समाजवादी पार्टी ही 2 धड़ों में बँट गई है और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ अन्य दल भी अब समाजवादी पार्टी को लेकर के हमला बोल रहे हैं। मैं बात करूँ एआईएमएम के तो उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वक़ार ने तो ये कह दिया है कि चित्रांशों की समाज में क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है और क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं या नहीं करते हैं और उन्होंने समाज को क्या दिया है और उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो कायस्थ समाज को टिकट दिए जाने का विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी की नेता और विधायक जो केशव मौर्य को विधानसभा चुनाव में हरा चुकी हैं, पल्लवी पटेल, जो उन्होंने कमेरावादी पार्टी की हैं, अपना दल कमेरावादी की, उन्होंने एक ऐलान किया है कि अखिलेश यादव का पीडीए कहाँ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने भी आलोक रंजन और जया बहादुरी को लेकर के एक लंबा चौड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे और राज्यसभा में वोट नहीं करेंगे क्योंकि कायस्थ समाज को टिकट दिया गया है जिसकी समाजवादी पार्टी के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोगों को टिकट दिया है, उसमें से किसी भी कायस्थ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। तो इन दिनों कायस्थ समाज को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। मैं आपको कुछ चीज़ों को, कुछ आंकड़ों को बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि कायस्थ समाज को लेकर के राजनीति हमेशा तेज होती रही है। कायस्थ समाज वो है जो इतना गौरवशाली अतीत होने के बावजूद अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आपको बता दूं कि कायस्थ समाज की जो भूमिका है देश में, अगर आप देखेंगे तो करीब इसकी आबादी 10 करोड़ के आसपास है और प्रदेश की अगर आप आबादी देखेंगे तो 2.5 करोड़ आबादी करीब कायस्थ समाज की है। अगर आप प्रतिशत में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में ही अकेले करीब 5% कायस्थ समाज है, यानी 4 से 5% कायस्थ समाज को हर पार्टियों ने दरकिनार कर दिया है, जबकि एक समय में इसकी राजनीति में बेहद अहम भूमिका रहती थी। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ऐसे में इन दिनों
हर राजनीतिक दल को इसके सामने हर समाज अपनी अपनी मांग दोहरा रहा है और वो चाहता है कि उसको बढ़ चढ़कर सहभागिता मिले, लेकिन कायस्थ समाज को सबने किनारे कर दिया है। इस चुनावी बेला में जब अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कायस्थ समाज को बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। इससे आगे आने वाले समय में लगता है कि कायस्थ समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जा, क्योंकि कायस्थ समाज बड़ी संख्या में है। आपको बता दूं कि प्रदेश की करीब 67 सीटें ऐसी हैं जिसमें कायस्थ समाज एक अहम भूमिका रखता है, और 25 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें कायस्थ समाज निर्णायक भूमिका में है, और 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें कायस्थ समाज अकेले ही किसी को जिताने और किसी को हराने की स्थिति में है, और किसी भी समाज को किसी भी सीट को जिता और हरा कर ला सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे कभी तरजीह नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उसके बावजूद उसने कभी भी कायस्थ समाज को नहीं दिया। पिछले दिनों गोरखपुर से कायस्थ समाज का मेयर उतारा गया भारतीय जनता पार्टी से, और जब डॉक्टर श्रीवास्तव को उतारा गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कायस्थ समाज से भाजपा का जुड़ा है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और उन्होंने कायस्थ समाज की बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताई थी। लेकिन कायस्थ समाज लंबा चौड़ा इतिहास होने के बावजूद लंबे समय से, आपको बता दूं, राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़ा है। चाहे एमएलसी चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, मेयर प्रत्याशियों के ऐलान हो, या फिर कायस्थ समाज को हमेशा मायूसी ही मिली है। भाजपा को कायस्थ समाज से केवल वोट तो चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी देने में भाजपा हमेशा कतराती रही है। कायस्थ समाज भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में कभी भी फिट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। आपको याद होगा, करीब 3 साल पुरानी बात है, जब कायस्थ समाज जो है कायस्थ समाज के लिए लोगों ने पोस्टर लगाए थे कि कायस्थों जाग जाओ या फिर हमेशा के लिए सो जाओ। उसके बाद राजनीति बहुत तेज हुई और इसको लेकर के रातों रात पोस्टर हटाए जाने लगे और लोगों का विरोध जताने लगा कि कायस्थ समाज इस तरह की राजनीति कर रहा है, अपना स्थान मांग रहा है। इसको लेकर के रातों रात कई जगह पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद लगा कि शायद भाजपा जागेगी और कायस्थ समाज को उसका खोया हुआ स्थान देगी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार। यूपी में तकरीबन 4 से 5% कायस्थ होने के बावजूद गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर और इलाहाबाद सहित तमाम यूपी के बड़े शहर ऐसे हैं जहां कायस्थ समाज का अच्छा खासा दबदबा है। कायस्थों की संख्या यूपी में किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का अच्छा खासा स्थान रखती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उसे दरकिनार कर रखा है, उसे राजनीतिक रूप से हाशिए पर ला दिया है। आपको बता दूं, हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखेंगे तो भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग में कायस्थ समाज बिल्कुल भी फिट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मोदी कैबिनेट से रविशंकर प्रसाद से लेकर से पहले शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे तमाम सारे लोग थे जिनकी अब पार्टी से विदाई हो चुकी है, और आज संसद में एक भी कायस्थ समाज का सदस्य अब संसद में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अब सदन से पूरी तरह से कायस्थ समाज को किनारे लगाने का काम किया गया है, और किसी भी समाज को और किसी दल की इतनी वो स्थिति नहीं है कि वो कायस्थ समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी से सके। बीजेपी के पूर्व सांसद की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा पार्टी में हाशिए पर चले रहने के बावजूद खुद ही पार्टी से नाता तोड़ लिया उन लोगों ने, और आपको बता दें और सब अपने अपने दलों में चले गए जहां जिसको जो स्थान मिला। शत्रुघ्न सिन्हा ने पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर जो है, और यशवंत सिन्हा आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होने के बावजूद बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में शामिल हो गए। 90 के दशक में यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के तमाम सारे कायस्थ समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें सबको 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी आलाकमान ने 75 साल की उम्र पूरा होने का बहाना बता करके सबको किनारे लगा दिया और यशवंत सिन्हा को भी टिकट नहीं दिया। पार्टी ने यशवंत सिन्हा की जगह उनके पुत्र जयंत सिन्हा को झारखंड के हजारीबाग से टिकट दिया था। जयंत सिन्हा चुनाव जीते और बाद में केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2014 के बाद उन्हें मंत्री पद भी नहीं दिया। 2019 के जो सदन सरकार बनी, उसके बाद जयंत सिन्हा को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। बीजेपी में कायस्थ समाज की राजनीति की समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल कायस्थ जाति पढ़ाई लिखाई में आगे रहने के बावजूद ये नहीं समझ पाया कि लोकतंत्र में विद्वता से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट की ताकत। 1952 के बाद से बिहार के चुनाव में कायस्थ विधायकों की संख्या करीब 40 थी। आपको बता दूं, बिहार के 2019 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटकर
4 और बीते विधानसभा चुनाव में ये संख्या सिंगल डिजिट से आगे नहीं बढ़ पाई। यानी जो संख्या कभी 40 होती थी, अब वो पिछले चुनाव में सिंगल डिजिट तक आ गई। कायस्थ के यूपी में अगर बात करें तो कायस्थों के पारिवारिक रिश्ते यूपी और बिहार से होते रहे हैं। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कायस्थ राजनीति को समझते हुए वहां पर एक कायस्थ विधायक नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया था। वोट की राजनीति में संख्या बल से कम होने के बावजूद शिक्षित वर्ग से कायस्थों का अपना महत्व रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में भी कायस्थों का एक बड़ा वर्ग शामिल है, लेकिन जब राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है तो कायस्थ समाज को किनारे कर दिया जाता है। बीजेपी को छोड़कर बिहार, यूपी के दूसरे दलों में भी कायस्थों ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार में आपको याद होगा कृष्ण वल्लभ सहाय पहले ऐसे नेता थे जो 1963 में बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता बिहार के सबसे अच्छे और प्रशासनिक मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसी दौर में राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद बिहार में तेजी पर था और 1967 के चुनाव में उनकी हार हो गई। बाद में एक कायस्थ नेता महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। वो बिहार में कायस्थों का मुख्यमंत्री पद पर आखिरी ओहदा था। कायस्थ समाज लगातार कायस्थ वोटर भाजपा से दूर हो रहा है, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से दौड़ता है, लेकिन कायस्थ समाज के उपेक्षा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हर सीट जीतती है। इसीलिए शायद उसने कायस्थ समाज को दरकिनार कर रखा है, क्योंकि कायस्थ समाज बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगता है। कायस्थ समाज आंदोलन नहीं करता है, कायस्थ समाज प्रदर्शन नहीं करता है और कायस्थ समाज ये नहीं मांग करता है कि उसको सीट दिया जाए। जैसे और दल आते हैं, छोटे छोटे दल जिनकी हैसियत 1% 2% में नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी सीटें ले रखी हैं, लेकिन कायस्थ समाज आंदोलन न करने के चलते, खामोश रहने के चलते लगातार हाशिए पर जाता जा रहा है। आपको बता दें कि कायस्थ बीजेपी की बात करें तो मोदी के संसदीय सीट से भी बनारस में कायस्थ समाज अच्छा खासा है। यहाँ से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी कायस्थों को लंबा समय से उतारने की मांग की गई थी। आपको बता दें कायस्थ समाज की अच्छी खासी भूमिका है हर क्षेत्र में। अकेले बनारस की बात क्यों करें, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है गोरखपुर, वहां की बात कर लीजिए, कानपुर की बात कर लीजिए, इस तरह से कहीं की बात कर लीजिए, तो कायस्थ समाज लगातार अपनी जो उसकी संख्या है उसके चलते वो हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से कायस्थ नाराज है, क्योंकि कायस्थों को भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ये बात भारतीय नेतृत्व को, भाजपा नेतृत्व को समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर कायस्थ नेताओं को सम्मान नहीं मिला तो निश्चित रूप से ये कहशहरी और कायस्थ बाहुल दर्जनों सीट पर अपना असर दिखा सकता है 2024 के चुनाव में। अब देखना यह है कि जो चुनाव आने वाले हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाती है। निकाय चुनाव की बात करें तो आपको याद होगा कि कई सारे जगहों पर मेयर क्या दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेयर के प्रत्याशी उतारे थे, आपको बता दूं उसमें कायस्थ ने जो है वाराणसी से उतारा था, सपा ने प्रयागराज से उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से उतारा था। और इन प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये मांग की जा रही थी कि कायस्थ समुदाय को और टिकट दिए जाए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। आपको बता दें कि कायस्थ समाज लगातार हाशिए पर जा रहा है और कायस्थों की संगठन जो हैं वो भी दरअसल इन दिनों हाथी के दांत हो गए हैं। दर्जन भर कायस्थ संगठन हैं, लेकिन सब के सब हाथी के दांत हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में संगठन में भी अगर आप जाएंगे तो कोई आपको पदाधिकारी कायस्थ बहुत कम मिलेगा। प्रवक्ताओं में सिर्फ एक प्रवक्ता हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव, उन्हें भी धीरे धीरे हाशिए पर लगाया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से आप देखेंगे तो वो लंबे समय शुरुआत से वो राजनीति में रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो स्थिति नहीं मिली। मीडिया प्रभारी के पद से ला करके उन्हें प्रवक्ता बना दिया गया और अब धीरे धीरे उपयोगिता को करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कायस्थ संगठन है उनकी स्थिति भी जर्जर हो गई है। जिस तरह से सियासी दलों ने कायस्थों को उपेक्षित कर दिया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे कायस्थ संगठन हैं और कायस्थ संगठन इन दिनों समाज के अब हाथी के दांत हो गए हैं। कायस्थ संगठनों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि कायस्थ संगठन नहीं है, कायस्थ संगठन है, लेकिन उनके जो नेता हैं, उनके जो सिरमौर हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि शायद ऐसा संगठन बनाओ जिसमें हम अपने आप को चमकाते रहें, और कायस्थ समाज कहा जा रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक बने हुए हैं। उन्होंने कभी ऐसी मांग नहीं की, क्योंकि उनको लगता है कि वो कोई मांग करेंगे तो सरकार की निराशा उनको लग जाएगी, सरकार की नाराजगी का को भाषण उन्हें बनना पड़ेगा।
तो सरकार से कोई पंगा नहीं लेना चाहता है, सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर समाजवादी पार्टी उन्हें उनके संगठन के लोगों को टिकट देती है तो भी कायस्थ समाज खुल करके उनकी पैरोकारी नहीं कर पाता है। यह सबसे बड़ी विडंबना है कायस्थ समाज को पीछे ले जाने की। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसके 6 फाड़ हो चुके हैं, चित्रांश महासभा, कायस्थ संघ अंतरराष्ट्रीय, चित्रांश वंशज महासभा, राष्ट्रीय कायस्थ संगठन समेत दर्जन भर कायस्थ संगठन हैं। आपको बता दूं, इसमें से कई संगठनों के नेता भी अपने समाज की लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह सिर्फ मीडिया तक ही कवरेज रह जाती है, वो जमीन पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। आज तक आपने कोई संगठन, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं देखा होगा किसी ऐसे संगठन का जिसमें कायस्थ समाज सरकार से मांग करे। कायस्थ समाज अगर कोई कार्यक्रम करता है तो उसमें भी सरकार के नुमाइंदों को बुलाता है, वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाता है। उसके प्रदर्शन, उसके कार्यक्रम सिर्फ एक हॉल तक सीमित होकर के रह जाते हैं, उसमें भी आपको हॉल की कुर्सियां खाली मिलेंगी। यही शायद कायस्थों की विडंबना है कि कायस्थ समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। कायस्थ समाज अपने समाज के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन कई बार आपसी सिरफुटौल भी इनमें आपस में देखने को मिलेगी। इसी के चलते आपने ये भी देखा होगा कि कायस्थ समाज का कोई नेता बड़ा नेता नहीं बन पाया। भाजपा भी जानती है कि इस समाज के लोग बुद्धिमत्ता के चलते एकजुट नहीं हो सकते हैं। कायस्थों को इकट्ठा करना तराजू में मेढक तौलने जैसा है, यानी आप एक को रखेंगे तो दूसरा निकल करके भाग जाएगा। इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती है और कायस्थ समाज को समाजवादी पार्टी हमेशा बढ़ चढ़ करके टिकट देती है, लेकिन उसके बावजूद कायस्थों को सपा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद इसीलिए। लेकिन अगर जिस राजनीतिक दल को कायस्थ समाज को सपोर्ट करे, कायस्थ समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि कायस्थ समाज को यह देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो समाज का हित करे हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कायस्थ समाज इन दिनों राष्ट्रीय हित की बात कर करके सिर्फ भाजपा के साथ खड़ा हो जाता है, और भाजपा भी बखूबी जानती है कि कायस्थ समाज उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए आज कायस्थों की ये दुर्दशा हो रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।